हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व यानी कि सिग्निफिकेशंस के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, 12 लगने के बारे में बता चुकी हूँ और 9 ग्रहों की संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूँ। अभी मैं काम कर रही हूँ ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। जिस तरह से हम मानव, पशु, पक्षी की दृष्टि होती है, उसी तरह ग्रहों की भी दृष्टि है, जिससे हम किसी वस्तु, स्थान और दूसरे जीव को देखते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। अब ये दृष्टि मित्रता और शुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकती है और शत्रुता और अशुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकती है। 9 ग्रहों में से केवल 7 ग्रहों को ही दृष्टि प्राप्त है, जिसमें राहु और केतु एकमात्र बिंदु समान है और छाया ग्रह है, इसलिए इनकी दृष्टि नहीं मानी जाती। और 7 ग्रहों में से सभी ग्रहों को एक कॉमन दृष्टि प्राप्त है, वो है सातवीं दृष्टि। यानी कि जो भी ग्रह जहां भी बैठा है वह ठीक सामने यानी कि अपनी सातवीं दृष्टि से उस भाव पर दृष्टि डाल सकता है और अपने कारक तत्व, गुण और तत्व के प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि अगर शनि लग्न में बैठा है तो सातवीं दृष्टि सातवें भाव पर होगी। अब इन 7 ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको कुछ विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, जैसे कि शनि, मंगल और बृहस्पति देव। अब दृष्टि के प्रभाव को समझने के लिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ग्रह स्वाभाविक रूप से लाभकारी ग्रह है या वो मेलेफिक प्लैनेट है। क्योंकि लाभकारी ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध ये शुभ ग्रह हैं और अपनी दृष्टि से जिस भाव को भी देखते हैं उस भाव के फल को मिलने में को आसान बनाते हैं, फल मिलने को आसान बनाते हैं। और अशुभ ग्रह जैसे कि पाप ग्रह सूर्य और अशुभ ग्रह शनि, मंगल की दृष्टि जहां भी पड़ती है वह आपको मेहनत और संघर्ष करने का संकेत दे रही है। अब शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी दृष्टि, सातवीं और 10वीं दृष्टि। सबसे पहले हम शनि के तीसरे दृष्टि के प्रभाव को जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं शनि ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब शनि है डीले यानी कि देरी, निराशा, रिस्ट्रिक्शन और शनि चिंता भी है। ये प्राधिकरण के लोग भी हैं, जैसे कि कार्यस्थल पर बॉस और घर पर फादर। शनि हमारे पिछले जन्म का ऋण भी है। शनि वह चीजें हैं जिनके साथ हमने पिछले जन्म में अच्छा व्यवहार नहीं किया। शनि हमारे जीवन की चुनौतियां और सबक भी है। शनि में एक अद्भुत शक्ति है देने की, वह कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन शनि न्यायाधीश भी हैं जो गलत काम करने पर दंड भी देते हैं। शनि ग्रह में एक विशेष बात है कि वह जहां यानी कि जिस भाव में भी बैठते हैं कुंडली के, उस भाव के कारक तत्व या रिजल्ट को सुरक्षित करते हैं। लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं वहां के रिजल्ट को पाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत देते हैं। शनि डिले है बट डिनायल नहीं। अब हम जानते हैं शनि ग्रह के तीसरी दृष्टि के प्रभाव। तीसरा भाव है कड़ी मेहनत यानी कि सेल्फ एफर्ट का, प्रयास का। तो शनि की तीसरी दृष्टि यह दर्शाती है कि व्यक्ति को उस भाव के रिजल्ट को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी।
आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि आपको कड़ी मेहनत करने का संकेत दे रही है। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, और शनि आपको पीड़ा भी देंगे। अब यदि शनि 11वें भाव में बैठे हैं, इसका मतलब वो अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, अपनी हेल्थ पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली लाइफ में। किसी हर जगह आपको सफलता चाहिए तो मेहनत करनी होगी। आपको हर कार्य को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करना होगा, तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे और शनि के बुरे प्रभाव की कमी आएगी। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, यानी कि हेल्थ में, करियर में, फैमिली लाइफ में आपको कष्ट होगा। अब यदि शनि अगर 12वें भाव में है तो अपनी तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरा भाव है आपकी फाइनेंसेस का, आपके पैसे का और आपकी फैमिली लाइफ का। तो आपको अपनी फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए और फैमिली लाइफ पीसफुल चलाने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। अगर आपने मेहनत नहीं करी, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाला, तो आपकी फैमिली लाइफ में आपको बुरे परिणाम महसूस होंगे। अब अगर शनि दूसरे भाव में है तो तीसरी दृष्टि कहां होगी? चौथे भाव में। चौथा भाव है आपके घर का, मकान का, वाहन का और क्लोज फैमिली का। आपको अपना घर, जमीन खरीदने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और आपको मिलेगा, लेकिन बहुत देर से। पारिवारिक सुख को कायम रखने के लिए भी आपको बहुत प्रयास करना होगा। अगर आपने ये काम दूसरे के भरोसे छोड़ दिया या सोचा कि अपने आप सही हो जाएगा, तो नहीं, आपको फिर अपनी फैमिली से, अपनी मां से कष्ट मिलेगा। अब यदि शनि तीसरे भाव में है तो तीसरी दृष्टि जाएगी 5वें भाव पर। 5वां भाव है संतान का। तो संतान होने में परेशानी होगी, और अगर जिनकी संतान हो गई तो उनके साथ उन्हें कोई ना कोई परेशानी होगी। संतान सुख के लिए आपको प्रयास करना होगा, उनकी एजुकेशन, अपब्रिंगिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आपने इनफैक्ट संतान की भी और अपनी एजुकेशन में भी लापरवाही बरती तो आपको एजुकेशन रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होगी। अब यदि शनि आपके पंचम भाव में है तो तीसरी दृष्टि जाएगी 7th हाउस पर। 7वां भाव है विवाह का। तो विवाह होने में विलंब होगा, और जब हो जाएगा तो मैरिड लाइफ में भी बहुत परेशानी होगी। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है, अगर आपको अच्छा चलाना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको ही हमेशा प्रयास करना होगा कि आपकी मैरिड लाइफ सही चले। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी मैरिड लाइफ से हमेशा आपको अपने पार्टनर से कष्ट होगा। अब यदि शनि 7th हाउस में है तो अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे 9th हाउस पर। आपको अपने गुरु और पिता से संबंध अच्छे रखने के लिए खुद ही एफर्ट डालना होगा। यह स्थान हायर स्टडीज का भी है, तो कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति के बाद ही आप किसी हायर स्टडीज में जा पाएंगे। अब यदि शनि आपका 8वें घर में है तो तीसरी दृष्टि डालेगा 10th हाउस पर। 10th हाउस होता है आपके करियर का, प्रोफेशन का, कार्यक्षेत्र का। तो आपको हमेशा अपने वर्क प्लेस पर मेहनत और डेडिकेशन से काम करना होगा, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे, वो भी देर से। लेकिन अगर आपने कुछ भी किस्मत पर छोड़ा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए लगातार आप अपने प्रोफेशन में काम करते रहिए, तभी जाकर शनि ग्रह जो है वो प्रसन्न रहेंगे। अदरवाइज आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी। अब यदि शनि 10th हाउस में है तो तीसरी दृष्टि जाएगी 12th हाउस पर। 12वां घर है वो विदेशी भूमि है।
फॉरेन है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी है। तो अगर आपको किसी फॉरेन रिलेटेड कंपनी में काम करना है या फॉरेन जाना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत आपको डीले महसूस होगा, लेकिन आपको एफर्ट कंसिस्टेंट डालने हैं अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। ये भाव खर्चों का भी है, तो खर्च भी आपको संभाल कर और सोच समझ कर करना होगा, वरना आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी। 12वां भाव आध्यात्म का भी है, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां भी आपको एफर्ट डालना होगा। तो ये थी जानकारी शनि ग्रह के तीसरी दृष्टि के प्रभाव के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।